माए नी मैं किनू आखा। सी क्लास का इंसान समझे, लेकिन इंसान समझे। ये जो झोंपड़ियों वाले हैं ना, ये हमारा जब बजट बनता है ना, इनका उसमें कोई जिक्र नहीं है। दो बीबियां जी टाइम देखो की जी 5:26 कमरे तो निकली मारो दर्द भी छोड़े दा। लेकिन जब भी ऐसे मामला तो होते हैं नीचे वाले लेवल पे होते हैं। हम लोग तो चाहते हैं कानून की बालादस्ती। हमारा मकसद किसी इदारे को लेट डाउन करना नहीं है। चंद रोज कबल शहर लाहौर के थाना टाउनशिप में 2 खवातीन को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में गिरफ्तारी के दौरान वो जो खवातीन हैं उनकी हलाकत हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया के ऊपर ये जो खवातीन की हलाकत हुई है थाना टाउनशिप में, अजीबोगरीब किस्म के बयान भी सुनने को मिल रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस भी अपना सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मशहूर व मरूफ समाजी शख्सियत भी हैं, यारबाश भी हैं और अपना सीनियर तजिया नगार है सैयद फुरकान शाह साहब। इनसे जानते हैं कि ये टाउनशिप वाला और ख़वातीन की हिलाकत का जो मामला थाने में, इसकी असल हक़ाइक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा शाह जी, ये बताइएगा, ये थाना टाउनशिप में ख़वातीन की गिरफ्तारी, लिया अपना, उसके बाद पुलिस कस्टडी में हलाकत, ये सारा क्या मामला है? ये मामला ना मुझे भी समझ नहीं आया। जब पुलिस ने कहा कि दोनों नशई थी और उनकी डेथ हो गई, तो हम लोग हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। आम आदमी को तो पुलिस वाले कन्विंस कर सकते हैं कि जो नशा कर दिया सी मर गई हैं। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि दोनों में एक ही डिवाइस लगी हुई थी कि एक को एडिक्शन हुई, वो फौत हो गई, साथ दूसरी भी फौत हो गई? ऐसे पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर थोड़ी सी तहकीक की और मैंने फिर वो वीडियो लेके आया जो इनको, जब 15 की कॉल हुई है तो जिन्होंने अरेस्ट किया है, वो जो वीडियो नहीं जिसमें बैठी हैं, जो बंदा वीडियो बना रहा है उसको इन्होंने कहा कि ए भी साडे नाल है। वो स्क्रीन पे भी चल रही है वीडियो। वो तो सारे सबसे, ये नहीं कि इसका कोई क्रेडिट है, सारे मेरे भाई हैं। ये वीडियो सबसे पहले मैं लेके आया था मार्केट में, उसके बाद जो वीडियो आपने हमें दी है ना, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो अपना स्क्रीन पे भी चल रही है। अब वो तो अब हर जगह चलेगी ना। मेरा पर्पस ये था, मेरा उन खवातीन से ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी ये ख्वाहिश है कि अगर उनके साथ कोई दरिंदगी हुई है, उनका मर्डर हुआ है या उनके साथ कुछ ज्यादती हुई है, मेरा मकसद कुछ नहीं है। मेरा मकसद है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा कहती हैं कि औरत मेरी रेड लाइन है। मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि गरीब औरत भी, आपकी यकीनी बात है, रेड लाइन है। ये गरीब की बच्चियां मारी गई हैं। ये वो जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, ओल्ड, जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, ये उनकी बच्ची हैं। क्या इनके घर में अभी तक कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी गई है? क्या इसकी कोई इंक्वायरी लगी है? क्या इसको एफआईए ने टेक ओवर किया है? अगर किया है तो हम लोग वी आर सेटिस्फाइड। हम लोग तो चाहते हैं कानून की बालादस्ती। हमारा मकसद किसी इदारे को लेट डाउन करना नहीं है। मेरे भाई हैं, सके छोटे भाइयों की तरह, यासर शामी, वो काड़ा गए। उन्होंने वहां पे बताया कि उन्होंने वीडियोस भी चलाई हैं, उनके चल रही हैं, मेरे पास भी वो हैं, आपके पास भी है, जिसमें वहां पे पुलिस के डाले तदफीन करने। पहले पुलिस ने उनके बकौल, उनके लवाकिन के, उन्हें कहा कि 3 बजे इसकी तदफीन करो एट एनी कॉस्ट। ठीक है। आफ्टर दैट उन्होंने कहा नहीं जी हम 6 बजे करेंगे। जब तक उनकी तदफीन नहीं हुई, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं, तब तक डाले नहीं वहां से गए। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। मेरा मकसद किसी इदारे की तस्दीक करना नहीं है। ये इदारे मेरे हैं, ये पुलिस वाले मेरी हिफाजत करते हैं। अगर इलाके में किसी की माँ, बहन, बेटी को कोई डिस्टर्ब करता है ना, तो इलाके का एसएचओ उसके सके भाई से ज्यादा काम करता है। मैं इस चीज पे भी एग्री करता हूं, लेकिन जहां पे ज्यादती होगी वहां पे मैं बात करूंगा। उनके मरने से, वो पकड़े जाने से पहले, गालबन 10 मिनट पहले की वो वीडियो है जो मैं मंजर आम पे लेके आया हूँ, जिसमें वो कह रही हैं कि क्या उसमें लग रहा है कि वो बीमार है या कोई डिक्शन है, या उनकी गुफ्तगू में उनकी आवाज में लर्जिश है। उनमें से एक जो बच्ची थी अनमोल, उसका 4 माह का बच्चा। ठीक है। मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान, अगर मेरे पास किसी चीज की कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो मेरा मकसद, हमारी जो सीएम है, जो सबकी माँ है, देखे ना, उसमें अगर कोई सेलिब्रिटी है, उसको उसका खामन 2 चपेड़े मारता है, तो वहां पे तो गवर्नमेंट के नुमाइंदे पहुंच जाते हैं। गरीब की बच्ची है, वो जो गाजियाबाद थाने वाली है, जिसके साथ मुबैना रेप की आवाज है,
ठीक है, उसके घर केस झूठा है केस सच्चा है, हमारा इससे मकसद कोई नहीं है, अगर झूठा है तो आप साबित करें। लेकिन अच्छा जी, मैं ना आपकी बात काट रहा हूँ। अच्छा, जिस चीज़ की समझ नहीं आई कि जब उनकी जान निकल गई है, वो दुनिया फानी से कूच कर गई हैं, वो जो दोनों खवातीन हैं, उसके बावजूद जब तदफीन का उनका सिलसिला चला और वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी का होना, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अवाम भी जानती है। मेरा मकसद है कि इस आवाज को अपने आला हुकाम तक पहुंचाना, आईजी पंजाब साहब तक पहुंचाना, मरियम नवाज शरीफ साहबा तक पहुंचाना, क्योंकि इदारों में मरियम नवाज शरीफ का खौफ है, समझ गए। उन्होंने फटाफट तदफीन कराई कि कोई जुलूस ना निकाल लें, रातों रात, रात के टाइम डेड बॉडीज भेजी, रातों रात सारा कुछ। और उनके एक अजीज का मैंने प्रोग्राम में, ये यासर शामी का नाम लेना चाहिए, अगर कोई अच्छा काम करता है उसका का लेना चाहिए, उसके प्रोग्राम में उसकी गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहा है कि हमारा हमसे पुलिस ने कोई खर्चा भी नहीं लिया। पुलिस वाले पल्ले से पैसे कब खर्चते हैं? जब आगे कुछ नजर आ रहा हो, जब उन्होंने अपनी जान छुड़ा। जान छड़ानी हो। तो इस वजह से ना मैं पुलिस का स्पोक्समैन हूं। जब पुलिस वाले अच्छा काम करेंगे मैं उनकी तारीफ करूंगा, जब वो मुझे डाउट गुजरेगा कि उन्होंने कोई गलत किया तो डेफिनेटली मैं आवाज बुलंद करूंगा। और इस तरह की हरकतें करने की वजह से मैंने बड़ा पे ऑफ किया है। आपको पता है मेरे ऊपर कहां कहां पीका एक्ट के पर्चे हुए हैं, मैंने बड़ा सफर किया है, बड़ा ट्रैवलिंग किया है मैंने, नो प्रॉब्लम, इससे कोई नहीं। हक की बात मेरे ना अंदर रुकती नहीं है, ये मेरे अंदर मैन्युफैक्चरिंग फी जमाना लोग मुझे कहते हैं। आप इस ये जो अपना मामला हुआ है खवातीन की हिलाकत वाला, आप इसको हादसा कहेंगे या पुलिस गर्दी कहेंगे? जब तक इसकी कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं ना आती मैं इसको कुछ नहीं कहूंगा। पहले जब इस तरह लोग मरते थे तो उनकी जुडिशियल इंक्वायरियां हुआ करती थी, अब एफआईए को इख्तियार दे दिया, एफआईआर इसकी इंटेरोगेशन करे, आफ्टर दैट जो डिसाइड हो। हम लोग एग्री करने वाले लोग हैं, हम लोग रिजिड पर्सनैलिटी के मालिक नहीं हैं, लेकिन ये जो बेगुनाह लोगों की जिंदगियां जा रही हैं ना, ये जो कीड़े मकोड़े हैं हमारे जैसे लोग, ठीक है, हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम जैसे लोग कीड़े मकोड़े हैं इस माशरे में, लेकिन एक ऊपर ताकत बैठी है। जब उसकी बनाई हुई चीज, मेरी बनाई हुई मिट्टी का जो गुड्डा है ना, उसको कोई तोड़ेगा तो मैं हर्ट होता हूं। मैंने एक बकरी का बच्चा पाला हो ना, तो उसको कोई डिस्टर्ब करेगा तो मेरा दिल पे दर्द होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। ठीक होनी भी चाहिए एज ए बीइंग अ ह्यूमन, ओके ओके, ठीक है। इंसान मुस्लिम होना जरूरी नहीं, इंसान होना, मुस्लिम होना प्राउड है। ये जो अपना वीडियो फुटेज या दूसरे मामलात, ये देख के क्या लगता है आपको? अब ये देखें, थाने में ये वीडियो आ गई आपके पास, बिल्कुल स्क्रीन पे चल भी रही है। चल रही है। थाने में कोई औरत मौजूद है, लेडी कांस्टेबल, 3-4 मर्द उनसे इंटेरोगेशन कर रहे हैं। ये पुलिस रूल 2002 की वायलेशन है कि नहीं? इसकी सजा इसको आपने देनी है, मैंने देनी है? इसकी इंक्वायरी इदारा करेगा। जब उनको पकड़ने गए हैं तो तब कोई पुलिस लेडी कांस्टेबल इस वीडियो में आपको नजर आ रही है कहीं पे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ना जो ज्यादती है उसके अजाले आप लोगों ने करने हैं। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने थानों के माहौल बदल दिए, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब इस मुल्की हालात हमारे ये हैं। एक बात जो इररेलेवेंट है लेकिन मैं करूंगा, एक नोटिफिकेशन चल रहा है ग्रुपों में कि मेट्रो बंद हो रही है, ठीक है, हालात हमारे ये हैं। तो गल्लां साड़ियां एडियां वड्डियां ने। ये जो गुरबा लोग हैं ना, इनको भी बेशक सी क्लास का इंसान समझे, लेकिन इंसान समझे। ये जो झोंपड़ियों वाले हैं ना, ये हमारा जब बजट बनता है ना, इनका उसमें कोई जिक्र नहीं है, इनकी कोई जिंदगी नहीं है। इनको आप चोर कह दें, डाकू कह दें, जो मर्जी कह दें, इनको हम लोग, इनके आईडी कार्ड नहीं बने हुए, इनको तो हम गिनते ही नहीं है आबादी में। अच्छा शाह जी, ये जो इस किस्म के वाकयात होते हैं लाहौर में, चंद दिनों में 3-4 अजीबोगरीब किस्म के वाकयात हो चुके हैं। अब ये टाउनशिप वाला भी मामला हो चुका है। क्या लगता है कि जो आईजी पंजाब है, उनकी जो लीडरशिप है या उनकी जो कमांड है या उनकी जो अपनी फोर्स के ऊपर जो ग्रिप है वो कमज़ोर है, या कोई और मामला है? जो पुलिस के आला अफसरान है, जब आप अपना कोई मसला लेके उनके पास जाते हैं तो वो बड़े आराम से, तहम्मुल से आपकी पूरी बात सुनते हैं, फिर आपको दरपेश मसाइल हल भी करते हैं। लेकिन जब भी ऐसे मामला तो होते हैं नीचे वाले लेवल पे होते हैं, इसमें जो पुलिस के आला अफसरान है उनकी नेग्लिजेंसी है कि यहाँ पुलिस जो है पुलिस गर्दी करने पे मजबूर है।
सबसे पहले यहाँ पे जो फिगर सिस्टम है ना, इसको ख़त्म किया जाए। पुलिस में जो फिगर सिस्टम है ना, वो बड़ा खौफनाक है। और दूसरा, जो नहीं कि मैं अन्य पर्चे देते, मैं उन्ने पर्चे, उसमें गरीब बड़ा पिसता है। लवारिस लोग दाता साहब से जो पकड़े जाते हैं, उन्होंने 13वीं पैंट मनशियात, जो गैंग वगैरह बना देते ये हैं। गैंग बन गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। रियलिटी बेस होना चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए। अब मुझे, मेरा एक सवाल है, ये 2 बच्चियां मारी गई, ऐसे ही है। मेरी कोई रिश्तेदार है? नहीं, आपकी कोई जानने वाली हैं? इंसानियत एज ए ह्यूमन बीइंग, इंसानियत का रिश्ता है हमारा उनका, हमने एज ए ह्यूमन बीइंग उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जो इन्हों का नोटिस नहीं जो होना है, लवारस ने, इनके लवाहिकीन ने जुलूस भी नहीं निकालना। अब जुलूस भी नहीं आप निकाल सकते। एक होता था ना लॉग, कि लोग रोड ब्लॉक कर देते, अब कोई करके दिखाए। अब हम लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अक्सर अक्सर जो अपना पुलिस के ग्रुप हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक बड़ी अपना पुरानी और रवायती स्टेटमेंट चल रही होती है ग्रुपों के अंदर कि जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाते हुए पुलिस ने ये कर दिया, पुलिस ने वो कर दिया। मेरा ये सवाल है आईजी साहब से भी, आप भी सीनियर अपना तजिया नगार हैं, कि क्या पुलिस डिपार्टमेंट में जो काली भेड़े मौजूद हैं उनको ये समझ नहीं आती कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, अगर यहाँ पर हिसाब नहीं होगा तो ऊपर देना पड़ेगा। ऊपर कहते हैं कोई गल नहीं हो जाएगा। मैंने एक ना एप्लीकेशन दी थी तकरीबन 11-12 साल पहले उस दौर के आईजी साहब को, उसके प्रूफ्स हैं मेरे पास। मुझे मीडिया ने भी कवरेज दी थी कि पुलिस के डोप टेस्ट कराएं कम से कम SHO तक, जितने नशई हैं। फिर मुझे कई पुलिस वाले मेरे दोस्त भी, उन्होंने कहा तू पागल हो गया, महकमा खाली करना है। डोप टेस्ट कराएं, जब लोग मनशियात से क्लियर हो जाएंगे ना। रात को एक शादबाग के सिपाही की कॉल चल रही थी, वो आइस को ना, जो नशा इसको बर्फ़ कह रहा था, फिर उसके मुंह से 2 दफ़ा आइस भी निकला। वो एक चैनल पे चल रही है, उस पर वो कह रहा है कि जी मेरा तेरे 5 लाख हो गया तो मेरा इन्ने दा माल बेचा है। जब पुलिस वाले मनशियात में इन्वॉल्व होंगे, खुद वो डिक्ट होंगे, उनके ज़मीर मुर्दा हो जाएंगे। नशा जौन सा है ना, वो सबसे पहले गैरत मारता है। समझ गए? आपने जो काम आम रूटीन में नहीं करना ना, नशे जो तुसी कर जाना, तो पहले ये जो काम करने वाले हैं करें, नहीं तो 30 डेज के लिए मुझे दें ना कमान, मुझे मशीर बना दें। आईजी साहब के साथ में बैठता हूँ, उन्हें मैं बताता हूँ कि की करो ना, महकमा ठीक हो गया तो फिर भावें 70 साल का बिगड़े, भावें 80 साल का बिगड़े। अच्छा, ये जो अपना वाकया पेश आया है खवातीन की हिलाकत वाला, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप पुलिस के आला अफसरान को कोई पैगाम देते हैं? अपने डिपार्टमेंट की इस हद तक फेवर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जो नीचे वाले कहें उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कि एक अलहदा अपनी इंक्वायरी करनी चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड पड़े हैं पुलिस में, ऐसे ऐसे नगीने पड़े हैं ऑनेस्ट लोग, जिसकी कोई इंतहा नहीं। थोड़ा सा आप अगर इसकी इंक्वायरी करवाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ निकलेगा जरूर। ये जी हमारे साथ मौजूद थे जी अपना सैयद फुरकान शाह साहब, जो कि मोस्ट सीनियर तजिया नगार हैं। जब हमारी इनसे तफसीली गुफ्तगू हुई है तो इन्होंने 2-3 अहम बातें बताई हैं हमें इस डिस्कशन के दौरान, कि पुलिस ने तदफीन करवाई, जल्दी जल्दी करवाई, ताकि कोई अनहोनी सूरत हाल ना पैदा हो या नागुहानी मामला ना बने। दूसरे नंबर के ऊपर शाह जी ने यह भी कहा है कि जो पुलिस मुलाजमीन हैं उनके टेस्ट करवाए जाएं। तीसरी सबसे मेन बात यह है कि शाह जी से जब हमारी डिस्कस हुई है तो उनका बताना है कि जितनी देर तक इसके ऊपर अपना तफसीली तौर पर इंक्वायरी नहीं करवाई जाएगी इस मामले के सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए, तब तक पता नहीं चल सकता कि दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। और सबसे मेन बात जो हमारी इस डिस्कशन में हुई है शाह जी के साथ, इस प्रोग्राम की डिस्कशन में शाह जी ने बताया कि पुलिस में ऐसे ऐसे अफसरान भी हैं और ऐसे ऐसे ज़हीन अफसरान भी हैं जो कि अगर इसकी इंक्वायरी करें और जो इसका ज़िम्मेदार होगा उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाने में एक अहम किरदार अदा करेंगे, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट का जो मराल है आवाम की नज़र में बरकरार रहे या बहाल हो जाए, है या नहीं है, या मज़ीद बहाल हो जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।